कुलदीप सेंगर कैसे बलात्कार कर रहा है। एक मध्य प्रदेश का बाबा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों से जो खबर लगातार चर्चे में है वो उन्नाव रेप केस की है। जो भी ये देश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अगर आज हम नहीं बात करेंगे ना, कुछ नहीं बचने वाला है मैम देश में। इस लकारे निकम्मे बाहुबली जो देश की बेटियों को अपने बाप की जागीर समझता है, नरेंद्र मोदी की आड़ के अंदर देश के लोकतंत्र को सोचता है कि मैं 15 लाख से खरीद लूंगा। पुलिस का जो बाधा जो है वो लगातार बनी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनको एक थप्पड़ पड़ना चाहिए। मेरे जैसे लोगों से मिलवाइए, मैं उनको थप्पड़ मार के बताऊंगी कि किस तरह से स्वागत किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। कुछ दिनों से जो खबर लगातार चर्चे में है वो उन्नाव रेप केस की है। किस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली के हाई कोर्ट ने उन्हें उनकी जो सजा थी उसको निलंबित करके उन्हें जमानत दे दी है और उसके बाद लगातार देश में विरोध हो रहा है। लगातार जो है इस फैसले की आलोचनाएं हो रही है और अब देखिए इस वक्त यूथ कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर आया है और कैंडल मार्च किया जा रहा है। इस वक्त केरला हाउस से लेकर जो है जंतर मंतर तक पैदल मार्च करके उसके बाद वहां पर जाकर के कैंडल जलाया जा रहा है। एक तरीके से शांतिपूर्ण जो है विरोध जताया जा रहा है इस फैसले के खिलाफ। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ और कई बार कई लोग या इनफैक्ट रेप पीड़िता जो है वो भी आरोप लगा रही है कि कोर्ट जो है बिक चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारी बल में पुलिस बल जो है वो तैनात है और इस वक्त जो है कह रहे हैं कि धारा 163 जो है वो लागू। अभी इस वक्त हम आपको करीब जाकर चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हाथों में पोस्टर लेकर जो है ये आए हुए हैं और इस वक्त जो है उन्नाव गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दो के नारे लगा रहे। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए ये जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो है ना बलात्कार का आरोपी बाहर और एक जो पीड़िता को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो है घसीट कर के मारा पीटा है, जिस तरह से व्यवहार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको ये जो है ना देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जो है महिलाओं का सम्मान जो है बहुत जरूरी है और उनके साथ अगर कुछ भी होगा तो ये देश जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस आपको रोकने लगी है? ये जो है ना अमित शाह जी का आदेश होगा कि नहीं जाने देना है। अमित शाह जी ने बोला होगा कि हमारा आदमी है कुलदीप सेंगर, उसको बचाया है मैंने, पुलिस को बोला होगा इसलिए रोक रही है। अमित शाह ने बचाया है और क्या, हमारे घर में बहू बेटी है, उसके साथ अगर कुछ होगा तो इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में रोका हुआ था और ये फिर धक्के देकर जो है ये आगे बढ़ने लगे हैं और ये पुलिस जो है आगे जाने से रोक रही थी और लगातार लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये शाम का समय है और कोर्ट के फैसले के विरोध जो है लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, हाथों में कैंडल है। ये जंतर मंतर तक जा रहे हैं, जंतर मंतर तक जाकर जो है ये कैंडल जलाने के लिए ये हाथों में एक ये पोस्टर देखिए, इस पर लिखा है उन्नाव सिस्टर आई एम सॉरी। सर क्या कहेंगे? मैं बैंगलोर से आया हूँ इसी मामले से। मुझे ये सिर्फ मेरा अपॉलॉजी नहीं है, पूरा देश का अपॉलॉजी है। उन्नाव बहन से हम लोग ने उनको नीचे डाल दिया है, हम उनको उठाना है, उनका मॉरल सपोर्ट करना है, इसलिए मैं बैंगलोर से इधर तक आया हूँ। जो भी ये देश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, चाहे वो बेटी के साथ हो, चाहे पहाड़ के साथ हो, चाहे जंगल के साथ हो, सब कुछ गलत हो रहा है। अगर आज हम नहीं बात करेंगे ना, कुछ नहीं बचने वाला है मैम देश में। आज है दिन तो करना है, तो गलत हो रही है, सारी चीजें गलत हो रहा है मैम, बिल्कुल। कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? मैम कोर्ट ये बता रहा है कि पोक्सो के एक्ट 5C और 6 में कुलदीप सेंगर को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जा रहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो जो पावर है उनके पास पावर नहीं है, वो टेम्पररी पावर करके बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रही है कोर्ट। और ये केस तो बिल्कुल बहुत सेंसिटिव है। बच्ची की पापा को स्टेशन में मारा गया है और इनके मौसी बउआ को भी मारा गया है, लॉयर भी मार चुका है। 10-11 बार इसको कत्ल करने की कोशिश हुआ है। अगर इनका सिक्योरिटी छीना गया, सब कुछ निकाल गया, अभी ये ओपन सीजन की तरह हो गया मैम। ये बच्ची को मार डालेंगे, ये बच्ची को प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है। अभी आज छोड़ेंगे तो मत कुछ नहीं। सेंगर के जमानत के बाद जो है उन विक्टिम पर खतरा है, आप मानते हैं? 100% मैम, बिल्कुल बिल्कुल संदेह नहीं।
उनको जेल के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं छोड़ना है उसको, बिल्कुल अंदर रहना है उसको। यहाँ पर आप देखिए रेपिस्ट कुलदीप को प्रोटेक्शन, विक्टिम को साइलेंस, क्या कहेंगे सर? इस नकारे निकम्मे बाहुबली जो देश की बेटियों को अपने बाप की जागीर समझता है, नरेंद्र मोदी की आड़ के अंदर देश के लोकतंत्र को सोचता है कि मैं 15 लाख से खरीद लूंगा, तो वो चेताना चाहते हैं उसको। भारतीय युवा कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के सिपाही उस बहन के आगे खड़े हैं, उसको जेल में उसको फांसी की सजा दिलवाकर हम लोग रहेंगे। वो ये ना भूले कि वो भाजपा से संबंधियों के द्वारा बच जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिलवाते रहेंगे, क्योंकि अभी इस देश में जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस इस देश की रीढ़ की हड्डी है, संविधान मरा रही है, संविधान अभी बचा हुआ है। अच्छा, पुलिस आप लोगों को जंतर मंतर तक जाने नहीं दे रही है, सीटी बजा रही है ताकि आपकी ये देखिएगा बहन जी, आप अपने माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, इन सबके घरों के अंदर भी बेटियां होंगी, क्यों नहीं हमें शांतिपूर्वक जाने दिया जा रहा? ये क्यों रोक रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस ये इतनी मतलब अपनी नौकरी को भूल चुकी है, ये अपने ईमान को इतना खत्म कर चुकी है कि एक देश की बेटी की आंखों के आंसू इनको देखे नहीं जा रहे, उसकी चीख सुने नहीं जा रही। पर्पस क्या था जंतर मंतर जाने का? पर्पस हमारा यही है, शांतिपूर्वक उस बहन के लिए हम मांग कर रहे हैं, लोगों से गुहार कर रहे हैं, इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर रहे हैं कि ये क्या उदाहरण आप दे रहे हैं, ये कैसा उदाहरण आप दे रहे हैं? देश के अंदर मतलब जिसके घर में 15 लाख रुपए होगा वो बलात्कार करके छूट जाएगा, ये बड़ी शर्म की बात है। इस वक्त ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब ये जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस जो है लगातार इन्हें सीटी बजाकर आगे धकेलने की कोशिश कर रही है, तो पुलिस का की जो बाधा जो है वो लगातार बनी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा जवाब दो, जवाब दो, मोदी जी जवाब दो, जवाब दो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिस प्रकार से देश के अंदर बलात्कार हो रहा है, आप देखो ना, मंदिरों के अंदर बेटियों से बलात्कार हो रहा है। देखिए ना कुलदीप सेंगर कैसे बलात्कार कर रहा है। एक मध्य प्रदेश का बाबा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसको छोड़ दिया जाता है। ये सरकार पूरी तरीके से बलात्कारियों के साथ है। सरकार ने थोड़ी दी है, जवाब तो हाईकोर्ट ने भैया सब मिले हुए हैं, ज्यादातर सारे के सारे मिले हुए हैं इस सरकार में, सारे मिले हुए हैं, क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों का संरक्षण देने का काम करती है। सर क्या कहेंगे, कोर्ट का जो फैसला आया, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने साफ कह रही है कि अभी जो है खत्म किया जाए इस प्रोटेस्ट को, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं, हम राहुल जी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है। हम अपनी आबादी आबादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आप हमारी बहन हो, अगर आपके साथ कोई अत्याचार करता है हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने खड़े हैं। आपने पोस्टर ले रखा है, पीड़ित को बचाओ, सम्मान, सुरक्षा, न्याय दिलाओ। देखिए पीड़ित हमारी बहन उन्नाव की हमारी पीड़िता थी, हमारी बहन, उसके पिताजी को मार दिया गया, माता जी को मार दिया गया, उसके भाई को मार दिया गया, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई कोर्ट ने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको कार्रवाई की कि इसको सजा दी, उम्र कैद की सजा दी, जबकि उसको फांसी की सजा देनी थी, उम्र कैद की सजा माफ करके 15 लाख के बॉन्ड पे उसको छोड़ दिया गया आज। तो ये सरकार बड़ी तानाशाही सरकार है और आधी आबादी के साथ इन्होंने अत्याचार किया है। मैं आज आधी आबादी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप इनके खिलाफ सड़कों पर उतरें। आप कोर्ट ये फैसला जो है कोर्ट के तरफ से आया, आप निशाना सरकार पे साध रहे हैं। नहीं देखिए कोर्ट को जो निर्देश वाले, अब क्या है कि कोर्ट ने जो सरकार फैसला दिया है, कोर्ट ने सरकार के दबाव में फैसला दिया है। हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है, पर कोर्ट ने जो सरकार के दबाव में फैसला दिया है हम उसके खिलाफ है। हमारी आपको लगता है सरकार के दबाव से बिल्कुल दिया है, बिल्कुल लगता है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की सड़कों पर महिलाएं, हमारी बहन आदि आबादी सड़कों पर लेके जाइए जेल में। से कोई उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद ही बाकी है, उम्मीद की किरण एक बाकी है, पर पता नहीं होगा क्या। देखिए सीटियां ऐसे बज रही हैं, क्या कभी बलात्कारी को पकड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया है जितना ये हम लोग प्रोटेस्ट करने वालों के साथ? मंत्री स्वागत कर रहे हैं इस जमानत का, कौन कर रही है? भाजपा के मंत्री कौन सी उनको एक थप्पड़ पड़ना चाहिए, मेरे जैसे लोगों से मिलवाइए, मैं उनको थप्पड़ मार के बताऊंगी कि किस तरह से स्वागत किया जाता है। इस वक्त ये आप दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से पुलिस जो है लगातार सीटियां बजानी शुरू कर चुकी है ताकि मीडिया बाइट्स जो है, आवाजें जो रिकॉर्ड हो रही है वो उसमें बाधाएं आए, और लगातार अनाउंसमेंट भी बोले कि तुरंत जो है इस धरने प्रदर्शन को खत्म किया जाए। और अब धीरे धीरे सभी यहाँ से जाने लगे हैं।
क्योंकि ये इसे रिकॉर्डिंग जो है एक बहुत इसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है पुलिस की तरफ से और साफ अनाउंसमेंट की जा रही है कि अब प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है और यहाँ से भगाया जा रहा है कि आपके खिलाफ तो कानूनी यहाँ कार्रवाई पर की देखिए जाएगी। किस तरीके से अनाउंसमेंट चल रहा है कि आप लोग सब कुछ जानने के बाद, कानून जानने के बाद इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है एक अगर नहीं जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से तमाम बार बार जो है अनाउंसमेंट चल रही है, सीटियां बजाई जा रही है पुलिस की तरफ से और जहाँ भी मीडिया वाइज चल रही है वहाँ घुस के पुलिस जो है वो सीटियां बजा रही है। तो इस वक्त ये तस्वीर अब सभी जो है जाने लगे हैं। एक शांतिपूर्ण जो न्याय के लिए मांग को उठाने आए थे और यहाँ भी जो है उन्हें काफी पुलिस की तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और यही है यहाँ की जंतर मंतर की इस वक्त की तस्वीर कि अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करना भी अलाउड नहीं है। ये वो जंतर मंतर है जहाँ से इस जंतर मंतर का अपना इतिहास है। कई प्रोटेस्ट हुए, रातों रात लोग रहते थे, दिनों दिन यहाँ प्रोटेस्ट चलती थी, लेकिन अब जो है शाम होते आपको खदेड़ दिया जाएगा, इसे खाली कर दिया जाएगा और अनाउंसमेंट तो आप सुन ही रहे हैं। मैं कितना बताऊं, आप तो देख ही पा रहे होंगे सीटियों की आवाज जो है वो माइक में रिकॉर्ड हो ही रही है। तो ये सब कुछ है यहाँ पर जंतर मंतर पर, जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आपके सामने है। अब ये लोग धीरे धीरे वापसी की तरफ जा रहे हैं। कैंडल मार्च अब खत्म हुआ और अब इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे प्रकरण पर, कोर्ट के इस फैसले पर, विक्टिम के मांग पर जब वो कहने लगती हैं कि अगर उसे जमानत दे दी गई है तो हमें जेल भेज दो क्योंकि हमारी सुरक्षा जो है उसके बाहर आते ही हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई लेने वाला नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। और ये इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि उस विक्टिम के परिवार को भी बहुत सताया गया, उसके पिता को मार दिया गया, वो आज भी वो लोग कैद में जी रहे हैं, तो वो सुरक्षा की मांग कर रही है अपने। तो इस चीज से उसका दर्द समझ आता है, उनका दर्द समझ आता है। इस पूरी बातचीत पर, इस कोर्ट के फैसले पर, लोगों के विरोध पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।